आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो ने रीजनिंग के बारे में क्या कहा, और फिर हम देखेंगे कि आखिरकार डुअलिज्म क्या है, और एंड में कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन में हम सारी चीजों की समरी देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिफाइन करेंगे। प्लेटो कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड में जब हम चीजों को प्रिसीव करते हैं, यानी हम जब किसी चीज को प्रिसीव करते हैं तो वो थ्रू सेंसेस करते हैं। यानी फिजिकल वर्ल्ड में जिन चीजों को हम थ्रू सेंसेस प्रिसीव कर रहे हैं वो तो या रिफ्लेक्शन है या इम्परफेक्ट कॉपीज है किस चीज की, वो इम्परफेक्ट कॉपीज है फॉर्म और आइडियाज। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इम्परफेक्ट कॉपीज है परफेक्ट कॉपीज, यानी जो परफेक्ट है ये सिर्फ कॉपीज है जो फिजिकल वर्ल्ड में हम जिन चीजों को प्रिसीव कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार जो करेक्ट फॉर्म है यानी जो परफेक्ट फॉर्म है उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, या वो फॉर्म जिसे प्लेटो परफेक्ट कह रहा है उसे हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, या किस चीज के जरिए हम रिकॉग्नाइज करेंगे उस चीज को। और उस फॉर्म की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होगी कि वो चेंज नहीं होगा, यानी वो थ्रू आउट द टाइम वो सेम रहेगा, वो अनचेंजेबल होगा। अब हमने जो क्वेश्चन किया, यानी क्वेश्चन हमारा ये था कि आखिरकार हम इन परफेक्ट कॉपीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि आप थ्रू सेंसेस, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप थ्रू सेंसेस इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप थ्रू रीजनिंग, यानी रीजनिंग करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो परफेक्ट कॉपीज है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी आप थ्रू रीजनिंग आइडेंटिफाई कर सकते। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर यही है कि ट्रू नॉलेज तभी हासिल कर सकते, यानी परफेक्ट कॉपी तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप रीजनिंग करेंगे। अब इस चीज को जब आप थ्रू एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और क्लेरिफाई होगा। फिर इसी चीज को हम एंड में समराइज भी करेंगे। आई होप कि एग्जाम्पल से समझने के बाद ही आपको ये कंप्लीट समझ आए कि आखिरकार प्लेटो में बताना क्या चाहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप पॉलिटिक्स, फिलोसफी और करंट अफेयर्स के टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड्स करता रहूँगा। हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे बैट का। तो जब हम किसी बैट को देखते हैं तो हम डायरेक्टली उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये एक बैट है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये, हर बैट का एक डिफरेंट कलर होता है, एक डिफरेंट डिजाइन होता है। उस डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिजाइन होने के बावजूद हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ बैट कि ये बैट है। अब प्लेटो इस चीज का रीजन बताएगा। प्लेटो हमें कहता है कि हम जब किसी भी बैट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि एक बैट है तो हम ये क्यों करते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमारे माइंड में एक आइडिया है। वो आइडिया किस चीज का है? वो आइडिया आइडियल बैट का है। आइडियल बैट मीन्स जो परफेक्ट बेड है, वो हमारे माइंड में एक आइडिया है उस परफेक्ट बेड का। अब उस परफेक्ट बेड के आइडिया के होने की वजह से हमने दुनिया में, यानी इस दुनिया में हमने जब उसकी कॉपीज देखी जो कि इम्परफेक्ट कॉपीज थी, तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया उन कॉपीज को। अगर वो आइडिया ना होता हमारी माइंड में तो हम कभी भी बैट को रिकॉग्नाइज ना कर पाते। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लो, इसी के नीचे है डॉग। अब यहाँ पर एक डॉग है आइडियल, दूसरा है कॉपी। अब हम डॉग को क्यों रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि एक डॉग है? हम इसलिए रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में एक आइडिया है आइडियल डॉग का। अगर वो आइडिया ना होता तो हम इसकी कॉपीज को भी रिकॉग्नाइज ना कर पाते। अब कॉपी कहाँ पे? कॉपी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये थी दो एग्जांपल जिसमें हमने प्लेटो के आइडियल फॉर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम मैथमेटिकल एग्जांपल से देखने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकल एग्जांपल को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा ये। अब मैथमेटिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल को देखिए। इवन तो क्या ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, पर परफेक्ट ट्राइंगल इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट ट्राइंगल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में आपको परफेक्ट ट्राइंगल नहीं मिल सकता, मगर फिर भी ट्राइंगल का एक आइडिया और एक कंसेप्ट है इस दुनिया में। इसी के साथ आप स्ट्रेट लाइन कह लें, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिल सकता। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए सर्कल। परफेक्ट सर्कल आपको नहीं मिल सकता। तो इस वर्ल्ड में जो ट्राइंगल है, जो स्ट्रेट लाइन और जो सर्कल है, वो सब कॉपीज है। किस चीज की कॉपीज है? परफेक्ट ट्राइंगल और परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और परफेक्ट सर्कल की। यानी ये कॉपीज है और वो परफेक्ट है। अब यहां तक तो हम लोगों ने एग्जांपल देखे। अब सवाल ये कि क्या इन परफेक्ट को, जो कि परफेक्ट है,
अब यहाँ तक हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा। अब हम देखेंगे कि क्या परफेक्ट ट्राइंगल, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और परफेक्ट सर्कल को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे और हम किस तरह उन तक पहुंचेंगे। तो प्लेटो हमें जवाब देता है कि थ्रू रीजन, यानी थ्रू रीजनिंग। आप अगर रीजनिंग करोगे तभी आप उन आइडियल और परफेक्ट फॉर्म तक पहुंच पाओगे। विदाउट रीजनिंग आप कभी भी उन्हें परसीव नहीं कर सकते। अब थ्रू रीजनिंग ही प्लेटो ने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर मस्ट बी अ वर्ड ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स। अब वर्ड ऑफ आइडियाज और फॉर्म क्या होगी, वो सेपरेट होंगी इस मटेरियल वर्ड से, यानी वहां पर परफेक्ट होंगी सारी चीजें। यहाँ मटेरियल वर्ड में सिर्फ उसकी कॉपीज है, यहाँ पर आपको परफेक्ट चीज कोई भी नहीं मिल सकती। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में परफेक्ट कॉपियां मिलेंगी आपको। तो वर्ड ऑफ आइडियाज में आपको हर चीज परफेक्ट मिलेगी और यहाँ मटेरियल वर्ड में उसकी कॉपीज आपको मिलेंगी जो कि इम्परफेक्ट है। अब यहाँ तक जितनी भी बातें हम लोगों ने की, यहाँ पर हम समराइज करेंगे कि आखिरकार हम लोगों ने अभी तक कहा क्या और हम लोगों ने समझा क्या अभी तक। सो प्लेटो सबसे पहले हमें कहता है कि वर्ड ऑफ आइडियाज है, वो वर्ड ऑफ आइडियाज में क्या है, परफेक्ट कॉपी है। हर चीज की आपको परफेक्ट कॉपी मिलेगी या परफेक्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग आपको वहां पर मिलेगा वर्ड ऑफ आइडियाज में। अब सेकंड पॉइंट आप देखिए कि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर उन परफेक्ट फॉर्म्स की एक कंसेप्ट मौजूद होता है। हमारे माइंड के अंदर उस परफेक्ट फॉर्म का कंसेप्ट मौजूद होता है। और थर्ड पॉइंट में आप देखिए कि हम जब इस दुनिया में इम्परफेक्ट कॉपीज देखते हैं, परफेक्ट कॉपीज का एक कंसेप्ट मौजूद है पहले से ही। जब हम दुनिया में अपनी आसपास की चीजों को देखते हैं तो हम जब दुनिया में आसपास चीजों को देखते हैं तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं? रिकॉग्नाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में पहले से एक आइडिया मौजूद है और वो आइडिया परफेक्ट चीजों का है। वो आइडिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से हमें मिला हुआ है और वो आइडिया हमारे पैदा होते ही हमारे साथ हमारे माइंड में था वो कंसेप्ट। अब जिस दुनिया में हमारी पैदाइश हुई है वहां पर इम्परफेक्ट कॉपीज है। देखिए हमारी पैदाइश हुई एक कंसेप्ट के साथ। वो कंसेप्ट किस चीज का था? वो कंसेप्ट आइडियल फॉर्म का था जो हमारे माइंड में है। जिस दुनिया में हमारी पैदाइश हुई है, जिस वर्ल्ड में हमारी पैदाइश हुई है, वहां पर इम्परफेक्ट कॉपीज है। अब वो इम्परफेक्ट कॉपीज किस चीज के है? वो है आइडियल फॉर्म्स की। अब लास्ट पॉइंट अब देखिए, लास्ट पॉइंट में कि हम हर चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीजें तो इम्परफेक्ट कॉपीज है और हमारे माइंड के अंदर पहले से मौजूद है एक कंसेप्ट। किस चीज का कंसेप्ट? आइडियल फॉर्म का कंसेप्ट पहले से मौजूद है। तो उस कंसेप्ट के मौजूद या उस आइडिया के मौजूद होने की वजह से हम इन इम्परफेक्ट कॉपीज को जो दुनिया या मटेरियल वर्ल्ड में है हम इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उन्हें डिफरेंट नेम्स दे देते हैं हम। इवन तो कि उनका कलर शेप कुछ डिफरेंट होता है मगर फिर भी हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब डुअलिज्म क्या है? याद रखिए कि डुअलिज्म का सिंपल मीनिंग यही है कि बॉडी और माइंड दोनों सेपरेट है। जिस तरह अभी देखो हम लोगों ने जो चीजें एक्सप्लेन की, यानी यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें एक्सप्लेन की। एक हमने कहा कि वो यूनिवर्स है, यानी एक वो वर्ड है जहाँ पर इम्परफेक्ट कॉपीज है जिन्हें हम थ्रू सेंसेस परसीव करते। एक हम लोगों ने कहा कि वो वर्ड या वो यूनिवर्स है जहाँ पर परफेक्ट कॉपीज जिन्हें हम थ्रू रीजनिंग एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह प्लेटो हमें कहता है कि अर्थली नॉलेज को हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर सेंसेस, यानी ये हमारी बॉडी का पार्ट है सेंसेस। और जब हम रीजनिंग करते हैं, और रीजनिंग क्यों करते हैं? रीजनिंग इसलिए करते हैं कि आखिरकार हम उन परफेक्ट कॉपीज तक पहुंच सके, तो वो थ्रू माइंड करते हैं हम। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बॉडी और माइंड। बॉडी से आप इम्परफेक्ट चीजों को परसीव कर रहे हैं, इसी तरह माइंड से आप रीजनिंग कर रहे हैं और रीजनिंग के आप परफेक्ट कॉपी तक पहुंच रहे हैं। तो ये था डुअलिज्म का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कंक्लूजन कि प्लेटो ने हमें कहा कि थ्रू सेंसेस आप कभी भी उन आइडियल या परफेक्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप किस चीज के जरिए आइडेंटिफाई करोगे? आप थ्रू रीजन उसे आइडेंटिफाई करोगे। इसी के साथ प्लेटो हमें कहता है कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है वहां पर रियलिटी एग्जिस्ट करती है और जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं यहाँ पर उन चीजों की, उन रियलिटी या उन परफेक्ट फॉर्म्स की कॉपीज है सिर्फ, या शेडोज है सिर्फ। और लास्ट में प्लेटो कहते हैं कि व्हाट वी कॉल लर्निंग इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन। अगर आपको वीडियो समझ आई है और प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स समझ आई है तो आपको प्लेटो की ये बात जरूर समझ आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ फॉर्म को एक्सप्लेन किया, फिर उसके एग्जाम्पल देके, बाद में समराइज किया उससे और एंड में कंक्लूड किया। होप सो कि आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म समझ आ चुका होगा।